बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 10 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 10.1 के ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। और मैं बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर जो 10 है उसका हमारे पास टाइटल है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज में हमें जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और हायर ऑर्डर में उसका सोल्यूशन जो है वो हमें ढूंढने का कहा गया था और हमने बखूबी उसका ढूंढा। और हमने ना सिर्फ जनरल सोल्यूशन ढूंढा बल्कि पिछले लेक्चर में हमने सोल्यूशन को स्पेसिफाई भी किया अंडर द गिवन कंडीशन। उसी सिलसिले में ये क्वेश्चन नंबर 20 मैंने चूज किया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन है और इसमें भी देखें आप, उसे हमने इसका सोल्यूशन ढूंढना है और कंडीशंस गिवन है हमारे पास। अब कंडीशंस देखें कितनी है, 1 2 3 4 कंडीशंस हैं। क्यों? हमारे पास डिग्री 4 है। डिग्री 4 जो है ऑर्डर जो है वो हमारे पास 4 है डेरिवेटिव का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 कांस्टेंट्स आएंगे और जितने कांस्टेंट्स जो हैं वो आएंगे उनकी वैल्यूज हमें ढूंढना पड़ेगी। और अगर हमें 4 कांस्टेंट्स आएंगे, 4 वैल्यूज ढूंढना पड़ेगी तो 4 ही इक्वेशंस बनाना पड़ेगी। इसी वजह से उसने हमें पहले ही 4 कंडीशंस दे दी हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही होगा पुराने वाला कि हमने जनरल सॉल्यूशन जो है वैसे ही ढूंढना है जैसे हमने पहले 12 क्वेश्चंस में ढूंढा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन that must be m power 4 minus m cube is equal to 1। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। so that must be m cube times m minus 1 is equal to 0। so either m cube equal to 0 or m minus 1 is equal to 0। here we have m is equal to 0 then 0 then again 0। क्यों? m क्यूब है तो 3 हमारे पास जो है वो m की वैल्यूज आएंगी, तीनों सिमिलर हैं और यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। सो वी हैव 4 वैल्यूज ऑफ m, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन हमारे पास है। सो सॉल्यूशन इज व्हाट विल बी दैट y is equal to c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर। क्यों? हमारे पास ये रियल और रिपीटेड हैं तो e रेज़ टू पावर 0 है, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो रियल रूट है वो 0 है। तो फिर प्लस इसके लिए भी ढूंढना पड़ेगा c4 e रेज़ टू पावर 1x मीन टू से c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4 e पावर x। दिस इज आवर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। इतना काम हमने पहले 16 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस में हमने बार बार किया है, सॉल्यूशन हमने ढूंढा है। अब इस क्वेश्चन में ये हमें कंडीशंस गिवन है। अब इन कंडीशंस को पहले देखते हैं। हमारे पास है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y की वैल्यू हमारे पास है, y x का फंक्शन की है। हमें पता है कि कैपिटल D जो है वो होता है d अपॉन dx, इसका मतलब ये y x का ही फंक्शन है। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, आगे y प्राइम भी है यानी y का डेरिवेटिव भी चाहिए। यहां से अगर एक डेरिवेटिव है दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए। सो हम पहले अपना होमवर्क कर लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स हम अपने सारे ढूंढ लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास होंगी, हम यहाँ से वैल्यूज लेके पुट करते चले जाएंगे, हमारे पास इक्वेशंस प्रिपेयर होती चली जाएंगी, उनमें फिर हम जो है वो वैल्यूज बाद में एंड में इकट्ठी पुट करेंगे। ठीक हो गया। सो y हमारे पास है, y प्राइम चाहिए, y डबल प्राइम चाहिए और y का ट्रिपल प्राइम चाहिए। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव y प्राइम मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, और c2x का डेरिवेटिव बनेगा c2 प्लस c3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2c3x प्लस इसका डेरिवेटिव c4 e पावर x। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y प्राइम, इसका नाम हम रख देते हैं 2।
अब इसका एक और डेरिवेटिव y डबल प्राइम c2 का डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2c3 प्लस c4 e पावर x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y डबल प्राइम। हमें तीन डेरिवेटिव चाहिए तो एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो y का तीसरा डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, ये तो वैनिश हो जाएगा और ये बन जाएगा c4 e पावर x। So name that as equation number 4। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने चारों की चारों इक्वेशंस बना ली है। अब हमें कोई इशू नहीं है, बारी बारी हम ये कंडीशंस इनमें पुट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट एट y of 0 is equal to 1 implies that x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये क्योंकि y की वैल्यू और x की वैल्यू है तो इसको हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 1 implies दैट, चेक करिएगा, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c1 एज इट इज प्लस c2, x की वैल्यू 0 ये वैनिश हो गया, प्लस ये भी वैनिश हो गया, प्लस c4 e पावर 0 1 आ जाएगा तो ये c4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बना c1 प्लस c4 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो पहली इक्वेशन में पहली कंडीशन पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी है जिसमें दो अननोन है c1 और c2। आगे चलते हैं। अब एट ये सेकंड कंडीशन y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 implies that x की वैल्यू 0 है और y प्राइम की वैल्यू 1 है। अब y प्राइम और x वाली ये हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन, ठीक, तो ये वैल्यूज हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 implies that the value of y prime is 1 is equal to c2 as it is प्लस x की वैल्यू 0 है तो ये वैनिश हो जाएगा, प्लस c4 x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास आ जाएगा c4। So from here we have c2 plus c4 is equal to 1. Name that as equation number 6। अभी तक हम दो कंडीशंस यूज कर चुके हैं। अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, दैट इज y डबल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3e एट y डबल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3e। व्हाट इज मेंट बाय दैट? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3e। इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपने x और y की वैल्यू, आप ये ना भी लिखें ना भी काफ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कौन सी है और y डबल प्राइम। सो ये y डबल प्राइम वाली ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, तो इसे हमें 3 में पुट करना पड़ेगा। सो 3 implies that y डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास है 3e is equal to 2c3 as it is प्लस c4e। क्यों? x की वैल्यू 1 है तो फिर e पावर 1 जो है वो 1 ही है। ठीक है, तो इसको आप सीधा करके अगर लिखें ये बनेगा 2c3 प्लस c4e इज इक्वल टू 3e। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। कंडीशन उसको भी बोलते हैं एट prime of 1 is equal to e, mean to say that the value of x is 1 and the value of y triple prime is e। तो y triple prime वाली हमारे पास इक्वेशन है 4 में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन 4 implies that y triple prime की वैल्यू e is equal to e पावर 1 जो है वो किया है। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास c4 की वैल्यू जो है वो 1, c4 की वैल्यू। ठीक है, अब हम c4 की वैल्यू जो है
में पुट करते हैं तो देखिएगा फिर हमारे पास C3 वैल्यू आ जाएगी। तो 7 implies that 2C3 plus C4 की वैल्यू 1 into E is equal to 3E। तो आप देखें 1E जब माइनस होगा तो 2C3 is equal to 2E में से आप E माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 2E। implies that C3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास C4 की वैल्यू भी है और C3 की वैल्यू भी है। अब हम इससे पिछली इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास C2 और C4 है। C4 की वैल्यू 1 हम इसमें पुट करते हैं, यानी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हो रही है। 6 implies that C2 plus 1 is equal to 1 implies that C2 is equal to 0। इससे पिछले इस पे चलते हैं। C4 पुट करें तो यहाँ C2 C1 की वैल्यू हमारे पास, सो 5 implies that C1 plus 1 is equal to 1 implies that C1 is equal to 0। Now we have all the 4 values। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप we have all the 4 values of the constants। अब ये चारों के चारों कांस्टेंट्स हम जो सॉल्यूशन था हमारा उसमें पुट कर देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन था जनरल। इसको हम अंडर दीज कंडीशन स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने कांस्टेंट्स ढूंढ लिए। Hence solution is क्या होगा फिर, y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस C2 की वैल्यू 0x प्लस C3 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C4 की हमारे पास वैल्यू है 1 इंटू e पावर x। तो फाइनली वी हैव x स्क्वायर प्लस e पावर x इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। होप आपने ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स आसान हो, इससे डरे नहीं, इससे घबराएं नहीं, जस्ट डू दैट। इसको टाइम दें, इंशाल्लाह ये डे बाय डे आपको आसान लगेगा। तो लास्ट पे ये कहूँगा, मेरा जो चैनल है इसे आपने लाजमी प्रमोट करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैक्सिमम लोगों तक, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।